नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बिमसान एजुकेशनल हब पर। और आज की क्लास का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4। पिछली मैंने जो 3 वीडियो पढ़ाई थी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में जो फॉर्मूलों का प्रयोग हुआ था उन फॉर्मूलों का प्रयोग यहाँ भी करेंगे। और आज कुछ नए फॉर्मूलों का प्रयोग करते हुए आज क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो फॉर्मूले कौन से हैं? जैसे मैं क्या क्वेश्चन जो पहला फॉर्मूला बनेगा यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा कि इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें याद करना पड़ा है। सिर्फ एक फॉर्मूला ही याद करना पड़ा, उस एक फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले और बन जाते हैं। और कैसे? जैसे मान लीजिए ये फॉर्मूला दे रखा है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1। अगर मैं दोनों साइड से मैं साइन स्क्वायर थीटा का मैं डिवाइडेशन कर देता हूँ, तो डिवाइडेशन करूँगा तो मैं साइन स्क्वायर थीटा, इधर भी साइन स्क्वायर थीटा का मैं डिवाइडेशन किया, इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सब मैंने दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया है, तो क्या होगा, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ से एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। वो किस प्रकार से हो जाएगा भाई? ये वैल्यू यहाँ से कट जाएगी तो यहाँ कितना बन जाएगा? 1 रह जाएगा। ये यहाँ कितना बनेगा? कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा। यहाँ ये 1/साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा भाई? कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जो पिछली मैंने 3 वीडियो में जो फॉर्मूले लिखाए थे उन्हीं को मैंने यहाँ पर प्रयोग किया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, प्लस को इधर ले जाता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा भाई? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस से क्या आ जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस की थी, इधर माइनस की आ गई, इक्वल टू क्या जाएगा? 1। तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला और डिस्क्राइब हो गया। इसी प्रकार से देखेंगे भाई, दूसरा फॉर्मूला जो बनना है वो क्या बनना है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1 हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अभी जिस प्रकार से मैंने साइन स्क्वायर थीटा का से डिवाइड किया था, इसकी जगह मैं क्या कर दूं? कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ से एक और फॉर्मूला बनेगा। वो क्या बनेगा भाई? फॉर्मूला ये वाला बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के रूप में यहाँ पर एक और फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर? तो ये अभी हम जो यहाँ पर जो क्वेश्चन करेंगे वो इन 3 फॉर्मूलों के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? बाकी जो फॉर्मूले जो हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कराए थे वो तो अभी इस पार्ट 4 तो में प्रयोग होंगे ही होंगे, और पूरी ट्रिग्नोमेट्री में वो प्रयोग होते रहेंगे। ठीक है ना? तो हम देखते हैं भाई इन फॉर्मूले के आधारित कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो आज वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इससे आने वाले प्रश्न जो हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दे देते हैं भाई। इसमें वो रखा है कि साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस के साइन स्क्वायर 65 डिग्री की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? ये क्वेश्चन हमारा। तो अब देखेंगे भाई, ये क्वेश्चन दे दिया गया है। अब देखना चाहते हैं, अगर मैं साइन 25 या साइन 65 की वैल्यू मुझे टेबल के रूप में, सिर्फ जो टेबल जो हमें पढ़ाई गई थी उस टेबल में मुझे जो वैल्यू ज्ञात थी वो किसकी थी भाई? 0 डिग्री की थी, 30 डिग्री की थी, या 60 डिग्री की थी, और 90 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, इनकी हमें टेबल में वैल्यू ज्ञात थी। लेकिन अब इसमें 25 डिग्री या 50 डिग्री की वैल्यू पता तो है नहीं है, तो हम इससे तो कर नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ से मुझे एक कंडीशन, यहाँ से एक कंडीशन बन जाएगी। अगर मैं साइन स्क्वायर 25 डिग्री, अब ध्यान दें 25 से 65 को जोड़ता हूँ तो 90 बनता है। तो मैं 90 जब कंडीशन बन जाती है तो तुरंत ही मैं इसको क्या कर दूंगा? कॉस के रूप में चेंज कर दूंगा। कॉस स्क्वायर क्या जाएगा? 90 माइनस के कितना कर दूंगा भाई? 65 कर दूंगा। ठीक है, जब 65 करूंगा तो देखो यहाँ से cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है, जैसे हमने कहा भाई cos 90 माइनस थीटा जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ाए थे वो फॉर्मूले के रूप में प्रयोग होगा। अब मैं कह सकता हूँ cos 90 माइनस थीटा कहूँगा तो साइन थीटा ही बोलूँगा, या मैं बोल सकता हूँ भाई cos 90 थीटा की जगह क्या है भाई? 65 है, माइनस के 65 इक्वल टू क्या कहलाएगा भाई? इसकी जगह थीटा ये क्या आएगा? साइन 65 तो आ जाएगा भाई। अब स्क्वायर लगा तो स्क्वायर आ जाएगा। तो इस वाले इक्वेशन में और इस वाले में कोई फर्क तो है नहीं है। ठीक है, लेकिन इससे हमारा एक फायदा हो गया, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से क्या जाएगा भाई? साइन स्क्वायर 25 डिग्री तो ये है ही है, जब मैं इसमें घटाऊंगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई? कॉस स्क्वायर 25 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और देखेंगे यहाँ पर जब दोनों तरफ ये एंगल और एंगल दोनों तरफ समान हो गए तो थीटा मान लेता हूँ, और थीटा मान लूंगा तो ये यहाँ से क्या फॉर्मूला बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बन रही है। जब दोनों ही एंगल समान है और ये वाली कंडीशन बन रही है तो इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 1 के बराबर हो जाएगी। यानी कह सकते हैं यहाँ से इसका आंसर कितना आ गया भाई? 1 आंसर के रूप में आ गया। क्लियर? बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और प्रैक्टिस करनी है तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं भाई, इसी प्रकार से जो समझ में आ जाए अच्छी तरह से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है भाई cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस के cos स्क्वायर 70 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन है।
अब देखते हैं हम लोग इसमें क्या करना है भाई, इसको भी 20 और 70 कितने 90 बनना है, तो किसी एक को 90 माइनस के रूप में कर लीजिएगा, किसी एक को कर लीजिएगा हमने, चलो इसको कर लिया, तो तुरंत ही क्या आएगा sin 90 माइनस 70 के रूप में आ जाएगा भाई। घटाऊंगा तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब फॉर्मूला प्रयोग करूँगा तो यही चीज़ आ जाएगी। लेकिन इससे क्या हो जाएगा, हमारे लिए फ़ायदा हो जाता है क्या, फॉर्मूले के रूप में। जब मैं से 90 से 70 डालूंगा कितना जाएगा भाई, sin स्क्वायर बी जाएगी, ठीक है ना। अब दोनों देखेंगे कि यहाँ दोनों एंगल समान है, तो यहाँ से कौन सा फॉर्मूला बनना है, फिर से भी यही फॉर्मूला बनना है, तो कह सकते हैं इसका भी कितना आंसर आ जाएगा, 1 के रूप में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बात कर ली मैंने इस फॉर्मूले की, इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन होंगे, इस फॉर्मूले यानी इन जो अब आने वाले क्वेश्चन है वो इन तीनों फॉर्मूले का प्रयोग तो होगा ही होगा। पिछली जो 3 वीडियो में मैंने जो फॉर्मूले प्रयोग किए गए हैं वो फॉर्मूले भी यहाँ पर प्रयोग होंगे। तो आज फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। हमने बोला भाई, जैसे बोला कि यदि sec स्क्वायर थीटा प्लस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू √3 दे रखा है, ठीक है, तो उसने कह दिया भाई कि sec 4 थीटा माइनस के tan 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी, इतनी सी बात करनी है, ठीक है ना। अब देखेंगे हम यहाँ से इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इसकी वैल्यू याद करने के लिए तुमने कभी एक अलजेब्रा में फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था कि a की पावर 4 माइनस के b की पावर 4 वैल्यू ऐसे नोट की गई हो, तो इसको हम जब खोल सकते हैं तो इसे a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर के रूप में हम इसे फॉर्मूला खोल सकते हैं, ठीक है ना। जब मैं इसको इस रूप में खोलूंगा इसके रूप में, तो एक बार ये वैल्यू क्या जाएगी भाई, जुड़ जाएगी, और एक बार क्या जाएगी वैल्यू ये घट जाएगी, क्योंकि पावर 4 लगा है। अगर इसकी जैसे मान लो ये फॉर्मूला स्क्वायर में होता तो क्या होता भाई, a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में हो जाता, ठीक है। पावर 4 था तो स्क्वायर के रूप में बन गई, दोनों फॉर्मूला है एक जैसा ही, ठीक है। तो मैंने इसको क्या कर दिया भाई, sec स्क्वायर माइनस के tan स्क्वायर थीटा के रूप में नोट कर दिया, ठीक है। अब आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू तो दे रखी कितनी, √3, और इसकी भी वैल्यू हम जानते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, अभी हमने फॉर्मूला लिखाया था कि sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखाया फॉर्मूला भी हमने, sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के रूप में लिखाया था। तो जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, √3 दे रखी है, और इसकी भी वैल्यू हम जानते हैं कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, इंटू 1 हो जाएगा। तो फाइनली जो मुझे आंसर मिलने वाला है क्या मैंने कहा भाई, √3 आंसर मिल गया। क्लियर, तो हम क्या कहते हैं इसका आंसर कितना होगा भाई, √3 आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हुआ, फॉर्मूले याद होंगे तो बढ़िया हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और फॉर्मूले ज़्यादा नहीं मैंने पढ़ाया आपको, बस उतना ही फॉर्मूला याद कर लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं, ठीक है। और जो लोग स्टूडेंट नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना है तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं एग्जाम में, तो देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका 1/1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा प्लस के 1 प्लस के cot स्क्वायर थीटा, ये इसकी वैल्यू याद करनी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमारा कि ये वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था भाई कि क्या लगा था भाई, sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये वैल्यू जब मैं इधर ले जाऊंगा तो ये किसके रूप में आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा के रूप में आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसकी हम क्या कर लें भाई, sec स्क्वायर थीटा कर लें प्लस के, ठीक है। इसी रूम में यहाँ से भी एक फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा का बन जाएगा, 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1/sec थीटा क्या होता है भाई, कॉस स्क्वायर थीटा होता है भाई, ठीक है। यहाँ से क्या होता है 1/cosec क्या होता है, साइन थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर लगा दिया। ये दोनों जानते हैं, अभी हमने पढ़ा था, ये भी किसकी कंडीशन के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर होता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया भाई, 1 आ गया। क्लियर, बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला याद हो तो हम बड़े आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन आ जाए आपके जैसे मान लीजिए, ठीक है।
पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। हमने कहा भाई साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस के साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस के साइन स्क्वायर 45 डिग्री साइन स्क्वायर 65 डिग्री साइन स्क्वायर 85 डिग्री जी। ठीक, अब देखेंगे हम लोग, अब देखेंगे यहाँ से बेसिक से भी देखेंगे और ट्रिक का भी इस्तेमाल करेंगे इसमें। ठीक है ना, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना छोटा ही बड़ा आंसर होगा। ठीक है, अब देखेंगे भाई कि देखो कहीं जो दो एंगल है वो दो एंगल 90 डिग्री के बराबर कहीं बनना है। ठीक है, तो वहां से हम 90 माइनस कुछ कर लेंगे तो वहां से कुछ बन जाएगा। हमने देखो 5 डिग्री ये और 50 डिग्री ये दोनों 90 ओवर है, तो देखो मैं इसकी और इसकी तुलना करना चाहता हूं, तो मैं किसी एक को यहाँ चेंज कर लूँ। मान लीजिए साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस के, अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे कर सकता हूँ, मैं क्या कर लूँ भाई, इसे कॉस स्क्वायर 90 माइनस के 85 कर सकता हूँ भाई, फर्क कोई पड़ने वाला तो नहीं है, यही चीज आएगी। क्लियर, लेकिन अब हमारे क्या है, इससे और इससे संबंध बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इसी प्रकार से तो 25 वाली कंडीशन इसमें देख लो भाई, ये भी कंडीशन के रूप में बन रही है। मैंने कहा भाई साइन स्क्वायर 25 डिग्री और यहाँ से बना देंगे भाई कॉस स्क्वायर 90 माइनस के 65 डिग्री भाई, और ये जैसा है वैसे ही छोड़ दो इसको। ठीक है, ये हमने कर दिया। क्लियर, अब देखा भाई इसको एक लाइन और मैं बढ़ा लेता हूँ, साइन स्क्वायर ये 5 डिग्री, ये साइन स्क्वायर 25 डिग्री हो जाएगा आपका, और ये साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू हम जानते ही हैं क्या होती है भाई, 1/√2 होती है, बाकी वैल्यू नहीं जानते तो इसको उसका कर दिया, इसका लगा दिया। और कॉस स्क्वायर 95 माइनस करूँगा कितना आ जाएगा, ये 25 डिग्री आ जाएगा, और इसको इसमें माइनस करूँगा कितना आ जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर आ जाएगा आपका 5 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब जानते हैं भाई ये एंगल समान है, तो कहता हूँ साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर जाएगा भाई, 1 के बराबर आएगा। ठीक है, चाहे तो मैं एक लाइन फिर से बढ़ा देता हूँ भाई, तुम्हारे समझ में आ जाए, साइन स्क्वायर 5 डिग्री और मैं इधर लिख लेता हूँ भाई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, और इसको इसके साथ नोट कर देता हूँ भाई, साइन स्क्वायर 25 डिग्री और कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। ठीक है, ये नोट कर दिया। उसके बाद ये वैल्यू बची हुई है 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये है। अब मैं सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 1 के रूम में हो जाएगी, इसकी वैल्यू किसके रूम में जाएगी, 1 के रूम में हो जाएगी, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1/2 के रूम में आ जाएगा। कह सकते हैं 1 2 2 सही 1/2 यानी कहता हूँ 2.5 के रूम में हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये रहा क्वेश्चन। अब देखो ये तो हमारा रहा बेसिस है, इतना बड़ा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब इसको हम ट्रिक में कैसे करेंगे, ट्रिक। ठीक है, तो ट्रिक को देखना भाई, ट्रिक में क्या है, कुछ नहीं है, बस सिंपल से याद रखना है आपको कि यहाँ पर जो एक सीरीज बन रही है 5 डिग्री 25 डिग्री 45 डिग्री 65 डिग्री 50 डिग्री, आप देखें भाई इन एंगल में जो एंगल दे रखे हैं उन एंगल में आप देखें अंतर कैसा है, अंतर सब में 5 25 कितने का अंतर है, वो 20 का। फिर यहाँ भी कितने का अंतर है, 20 का। यहाँ भी कितने का अंतर है, 20 का। और यहाँ भी अंतर कितने का, 20 का है। देखो जब अंतर समान हो, जब अंतर समान होता है तो करना क्या होता है, आपको करना कुछ नहीं होता, आपको करना है इसमें पद कितने हैं यहाँ पर, जब अंतर समान हो, जब अंतर समान होता है तो आप क्या करना है, पदों की संख्या करना है। यहाँ पदों की संख्या कितनी है भाई, जानते 1 2 3 4 5 पद है, और 5 पद है तो 5 का आधा कर दे वही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 5 का आधा कर दे वही आंसर हो जाएगा। तो हम जानते हैं पद हमारे कितने हैं, पदों की संख्या जो हमें इस ट्रिक की फायदा मिलेगा वो क्या मिलेगा, पदों की संख्या बट्टे 2, यहाँ से मान समझ जाए। पदों की संख्या कितनी भाई, 5 है, 5/2 कह सकते हैं 2.5। तो देखा हमने इतना ना करके हमने डायरेक्टली ट्रिक निकाली गई है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या कर देंगे आप लोग, जो भी पद होंगे उनका आधा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो आप समझ गए होंगे बेसिक से ट्रिक से इस्तेमाल करना है। जिससे इससे और भी जैसे पद होते हैं बहुत ज्यादा नंबर होते हैं, उनमें हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या हुआ भाई कि यहां से साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस के साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस के साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस के डॉट 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 साइन स्क्वायर
85 डिग्री प्लस के साइन स्क्वायर 87 डिग्री और प्लस के साइन स्क्वायर 89 डिग्री। क्लियर? ये अब आप देखें भाई, सबसे पहले चेक कर लें कि इस समय ट्रिक लगाने से पहले हम ये चेक कर लें कि लास्ट का पद और पहला पद, ठीक है, पहला पद और लास्ट पद 90 डिग्री बनना है, 1 डिग्री और 89 डिग्री 90 डिग्री बनना है। अब देख लें इतना काम बनना है, दूसरा पद देख लें 3 डिग्री 87 90 डिग्री बनना है। यानी हमें इस ट्रिक को लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें जो पहला पद और लास्ट का पद या दूसरा पद उसका सेकंड लास्ट पद हमें 90 डिग्री बनना है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हम ट्रिक का इस्तेमाल कर लेंगे। अब ये देख लें भाई बन तो रहा है, 1 और 89 90 डिग्री, 3 87 90 डिग्री हो गया, 5 85 90 डिग्री हो रहा है। इसी प्रकार से हमारे आगे भी सीरीज बनती रहेंगे। अब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे भाई? अब जानते हैं पदों का अंतर देखा भाई, इनमें कितने का अंतर भाई? 2 का अंतर, इसमें कितने का अंतर? 2 का अंतर। तो आगे भी क्या डॉट डॉट दे रखा है, सब में 2 का अंतर है, 2 का अंतर है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से पदों की संख्या निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे भाई? पदों की संख्या। तो पदों की संख्या भाई निकालेंगे ट्रिक के अनुसार। बार बार अब इसमें हम बेसे से कर तो नहीं पाएंगे भाई, कहाँ तक हम अपने जोड़े बनाएंगे, ठीक है। तो पदों की संख्या निकालना है, और पदों की संख्या निकालने के लिए हम जानते हैं यहाँ पर कितना डिग्री है? 1 डिग्री है, और यहाँ पर कितना 89 है। तो आप क्या करेंगे, पदों की संख्या निकालने के लिए बहुत सारे हैं, तो हम क्या करेंगे भाई? अंतिम पद क्या निकालेंगे भाई? अंतिम पद ले लेंगे माइनस के प्रथम पद ले लेंगे, बट इनके बीच में जो अंतर आएगा क्या आएगा भाई? सार्वंतर बोल सकते हैं। इनके बीच जो अंतर आएगा, सब में जो अंतर आएगा कितना, और प्लस का बन कर देंगे, यहाँ से पदों की संख्या निकल आएगी। अंतिम पद कितना है? 89, पहला पद कितना है? 1 है, अपॉन इनके बीच में अंतर कितना है? 2 का है, और प्लस का 1 कर देंगे, ठीक है। इसे हम इसे माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 88 बचेगा, 88/2 44 बार कटा और प्लस का 1, यानी हम कह सकते हैं जो भी यहाँ पर कितना आ जाए पदों की संख्या कितने? 45 आ गई। अब 45 यानी हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएंगे तो कितने पद होंगे? 45 होंगे, और 45 का आप आधा कर दीजिएगा, यानी 45 जोड़े बनाएंगे। तो इसका जोड़ा बनाए तो इसका आंसर तभी ये होगा। हम जानते हैं इस प्रकार से कितने पद हमारे पास? 45 पद है, तो उसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा आंसर मिलेगा 45/2 के रूप में मिलेगा, और इससे हम डिवाइड करेंगे कितना? 22.5 आंसर आ गया। ये हमारी ट्रिक गई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप सीरीज बनती है, सीरीज में क्या करना है? पदों की संख्या निकालेंगे, पदों की संख्या निकालने के तुरंत बाद हम क्या लगा उसका क्या कर देंगे? आधा कर देंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो आपने देखा भाई, ये रहा पदों की संख्या निकालने का फॉर्मूला। बड़े आसानी से हम लोग उसको इससे फॉर्मूले से निकाल लेंगे। क्लियर? तो चलते हैं, ऐसा ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो देखा क्वेश्चन भाई, यहां से साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस के साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस के साइन स्क्वायर 15 डिग्री डॉट 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 बोल रखा है साइन स्क्वायर 85 डिग्री और प्लस के साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखा भाई यहाँ पर, अब देखो पहला पद और लास्ट पद कितने हो रहे हैं? 95 हो रहे हैं, तो यहाँ से तो कंडीशन नहीं बनने वाली। अब जब 5 डिग्री और कितने हो गए? 85 डिग्री। कितने हो गए? 5 और 85 90 हो रहे हैं। इसका मतलब आगे आने वाला यहाँ पे देखो पदों का अंतर कितना है? 5 है, तो यहाँ भी क्या होगा? अंतर कम होता चला जाएगा। तो आप देखो ये पद हमारा अलग हो गया, क्या होगा? ये पद अलग हो गया। यहाँ से 5 10 15 20 25 चल रहा है, यहाँ से बड़े आसानी चल रहा है, ठीक है। तो देखेंगे भाई यहाँ से लेकर के और 85 तक पद निकाल लें, कितने पद बन रहे हैं। ये क्यों अलग कर दिया? क्योंकि हम जानते हैं 5 और 95 हो रहे हैं, तो यहाँ 95 नहीं करने हैं। कितना करना है? हमेशा 90 डिग्री की बात करनी है। कितनी डिग्री की बात करनी है? 90 डिग्री की बात करनी है। यहाँ जोड़ने पर 90 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से ये जोड़ा बनना प्रारंभ, या पीछे से जोड़ा बनना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। तो पीछे जोड़ा बनना प्रारंभ हो जाएगा, तो हम देख लेंगे पदों की संख्या कितनी आ जाएगी। पदों की संख्या, तो फॉर्मूला क्या भाई? अंतिम पद माइनस के प्रथम पद बट्टे इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 5 और प्लस का 1, ठीक है।
घटाएंगे 80/5 प्लस का 1 घटाएंगे 16 और 16 प्लस का 1 कितना हो गया भाई 17। यानी इनके बीच में पदों की संख्या कितनी है 17 है। अब यहाँ से हमारे पदों की संख्या कितनी आ गई 17 के रूप में आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे मुझे आंसर निकालना है। पहले इतनी वाली श्रृंखला का आंसर निकालेंगे। ठीक है, इस श्रृंखला का आंसर कितना आ गया भाई 17 का आधा कर दो 17/2 कितना आ गया भाई 8.5 आ गया। कितना आ गया 8.5। मुझे आता निकला है 8.5। अब इसका मान रखना भाई sin स्क्वायर 90 का। हम जानते हैं sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 1 लगा दिया। बड़ा लगा दो भाई। यहाँ मैं इसको सब सॉल्व करूंगा कितना का 9.5 आंसर के रूप में आपका आ गया। क्लियर है बात। ये वैल्यू जो है सीरीज जो है साइन के लिए और कॉस के लिए ही लागू होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। हमने कहा भाई मान लीजिए क्वेश्चन है आपका कॉस स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 4 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 6 डिग्री डॉट 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 कॉस स्क्वायर 86 डिग्री प्लस के कॉस स्क्वायर 88 डिग्री। ठीक है, ये है फॉर्मूला। अब हमने देखा भाई कि यहाँ से क्या होगा भाई 2 डिग्री 2 88 कितने हो गए भाई 90 हो गए। कितने हो गए 90 हो गए। यहाँ से देखेंगे भाई 4 और 86 कितने हो गए 90 हो गए। इस प्रकार से हम कंडीशन लगाते चले जाएंगे तो क्या बनेगा भाई यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ भी क्या बनाएगा भाई सब में 90-90 हो रहे हैं 90-90 हो रहे तो हम क्या करेंगे यहाँ से पदों की संख्या निकालेंगे। यहाँ कहते हैं 2 4 6 समान तक समान है पदों की संख्या निकाल लीजिए भाई। पदों की संख्या निकालते हैं भाई। लास्ट का पद कितना है 88 माइनस के 2 बट्टे इनके बीच में अंतर कितना है भाई 2 और प्लस का 1 लगा देना भाई। घटाएंगे 86/2 आ जाएगा प्लस का 1 करेंगे घटाएंगे 43 आ जाएगा 43 हो गया कितने हो गया 44 आ गया। कितना आ गया 44। और हमें फाइनली आंसर निकालना है तो क्या करेंगे भाई 44 का आधा कर देंगे। आधा करने पर कितना आ गया 22। तो इसका फाइनली मुझे आंसर मिलेगा कितना 22 आंसर आ गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके ऐसे सीरीज में एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके किसी भी एग्जाम में आ जाता है तो आप इसे ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। तो चलते हैं फिर और भी क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं। यहां क्या रखा भाई cos 4 थीटा माइनस के sin 4 थीटा इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो बताना है कि हमें tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या करना भाई tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है। हमें निकालनी है tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो भाई यहाँ से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप इसको देखें भाई। ठीक है, आप इस कंडीशन देखें तो यहाँ पर क्या बनना है भाई इसको हम पहले इसको खोल लें। कौन सा वाला फॉर्मूला अभी हम पढ़ाया था अलजेब्रा वाला a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 क्या होता है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। खोल लें भाई कॉस स्क्वायर थीटा और ये क्या जाएगा भाई प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। एक बात तो हमने ऐड कर लिया और एक बार क्या कर लेंगे हम लोग इसको घटा लेंगे माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर का 1/3। हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है 1 के रूम में होती है तो 1 नोट कर दीजिएगा। यहाँ जो बचेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3। ठीक है, इस एक का मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही रहेगा। आप क्या कर लो उसका कैची का मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 मान करके इधर से इधर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या जाएगा इंटू 1 के रूम में आ जाएगा। आ जाएगा भाई आ गया जी। अब हम क्या करेंगे भाई इस 1 को हटाना पड़ेगा। जब तक ये 1 नहीं हटाएगा तब काम करेंगे। लेकिन हम जानते हैं 1 को हम क्या ले सकते हैं भाई हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। इसको हटा दें। इसको हम कर सकते हैं भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस के cos स्क्वायर थीटा के रूप में ले सकते हैं भाई। ठीक है, लिख दिया भाई। ये हमने नोट कर दिया भाई। अब आपको क्या करना है साइन को अलग करना है और कॉस को अलग करना है। ठीक है, साइन को अलग करेंगे तो इधर जाएगा इसको इधर ले जाओ। आप जानते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस के किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे यहाँ पर और ये जो माइनस के किसके हो जाएंगे प्लस के रूम में हो जाएंगे भाई 3 sin स्क्वायर थीटा। अब आप देखें भाई कि यहाँ से क्या होगा यहाँ से
यहाँ से अब क्या होगा, इसको घटा देंगे हम लोग, ये क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, जुड़ जाएंगे 4 sin स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। जो भाई 3 में से 1 को जाएगा 2 बचेंगे, और 1 sin और 3 कितने 4 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से काट 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आप इस cos को इधर दे इधर डिवाइडेशन के रूप में देते हैं, तो हम जानते हैं यहाँ 1 आ जाएगा, 2 को इधर ले आए तो sin स्क्वायर थीटा बट्टे का आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आया नहीं आ जाएगा भाई, जा जाएगा। और ये हम जानते हैं कि क्या होता है भाई, tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया, 1/2 के बराबर आंसर आ गया। हम कह सकते हैं 1/2, इसका फाइनली आंसर आ गया। क्लियर। तो देखो भाई यहाँ से कुछ नहीं किया, अगर हम शॉर्ट भी करना चाहें तो हमारे दिमाग में ये चीज़ दो, इसकी वैल्यू तुरंत ही बन हो गई, तुरंत ही हम चाहते थे इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते, और करने के बाद हम ये वैल्यू तुरंत ही हम यहाँ से आंसर निकाल लेते। ठीक है, जितना बड़ा दिखाई दे रहा है उतना बड़ा करना नहीं है, बस आपको माइंड में कुछ कैलकुलेशन करनी है, और कुछ कैलकुलेशन करोगे तुरंत ही हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। देखो मैं माइंड में कुछ कैलकुलेशन सॉल्व करूंगा तो देखो छोटा कितना जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। हम जानते हैं जब ये जैसे कंडीशन आएगी तो ये कंडीशन क्या बनेगा भाई, cos स्क्वायर थीटा प्लस के sin स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक है, और यहाँ से क्या बन जाएगा भाई, cos स्क्वायर थीटा और माइनस के sin स्क्वायर थीटा बनेगा, और इक्वल टू का आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। ठीक, ये जानते हैं वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, ये 1 के बराबर हो जाएगी, और यहाँ से हम चाहेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, ये cos स्क्वायर थीटा इसका मल्टीप्लाई कर देगा 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस के क्या 3 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उधर क्या बनेगा 1 के रूम में बनेगा, और 1 को तुरंत ही क्या बना लो भाई, sin स्क्वायर थीटा प्लस के cos स्क्वायर थीटा बना लीजिएगा भाई, बना लेंगे। एक तरफ sin को कर दो, एक तरफ cos को कर दीजिएगा भाई, तो 3 cos स्क्वायर थीटा, और इधर लाएंगे तो माइनस के cos स्क्वायर थीटा, जब इधर ले जाएंगे तो sin स्क्वायर थीटा और प्लस के 3 cos स्क्वायर थीटा के रूम में हो जाएगा। इधर जुड़ जाएंगे, इधर ऐड कर लेंगे भाई, तो ये बचेगा यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा बचेगा, यहाँ बचाएंगे 4 sin स्क्वायर थीटा, यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आप इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा 10 के रूम में बन जाएगा, और 10 के रूम में बनेगा तो क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा कितना है 1/2 के रूम में हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो देखा भाई, जो कुछ कैलकुलेशन भी अपने माइंड में भी करनी पड़ेगी, तो हमारा क्या वो क्वेश्चन थोड़ा सा जो बेसिस से कराते हैं वो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। क्लियर। तो चलते हैं हम ऐसे क्वेश्चन की तरफ। जो आपके इसी फॉर्मूले के आधारित क्वेश्चन है। इधर क्या भाई, साइन थीटा बटे 1 प्लस के कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा बटे 1 माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, ये हम देखना चाहते हैं भाई कि दोनों तरफ क्या है, चीज दोनों तरफ कॉमन है। अगर हम करना चाहें तो दोनों तरफ हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या रहेगा 1/1 प्लस cos थीटा रह जाएगा, यहाँ पर क्या रहेगा 1/1 माइनस के cos थीटा रह जाएगा, इधर रह जाएगा भाई। ठीक, और यहाँ पर भी क्या रह जाएगा 1 माइनस के cos थीटा रह जाएगा। क्लियर। अब इसको सॉल्व करूंगा तो कैची का मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई, या भिन्न की तरह सॉल्व करेंगे तो भिन्न की तरह सॉल्व करने के लिए क्या जाएगा भाई 1 माइनस के cos थीटा, और ये क्या जाएगा 1 प्लस के cos थीटा अपॉन क्या जाएगा भाई नीचे 1 प्लस के cos थीटा, और ये 1 माइनस के cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक एक जुड़ जाएंगे कितने 2 जाएंगे, तो कह सकते हैं साइन थीटा इंटू ऊपर रह गया 2 बट्टे नीचे क्या आ जाएगा भाई, हम कहते हैं एक प्लस का हो रहा है एक माइनस का हो रहा है, तो यहाँ से फॉर्मूला बना 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, फॉर्मूला जानते हैं हम कौन सा वाला, अभी पढ़ाया था भाई ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर वाला, ए प्लस बी और ए माइनस के बी वाला। हमने यहाँ फॉर्मूला इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, इस प्रकार से लिख दिया। अब जानते हैं एक का बार एक ही रहेगा, लेकिन यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया। कौन सा बन गया भाई, यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस के cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो मैं देखना चाहता हूँ ये इधर ले जाऊँगा तो ये किसके बराबर जाएगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा। यानी इसकी जगह मैं क्या ले सकता हूँ भाई, साइन स्क्वायर थीटा ले सकता हूँ। तो आप डाल लीजिए इसकी जगह भाई साइन थीटा इंटू 2 बट्टे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक स्क्वायर से एक वैल्यू कट जाएगी तो क्या रह जाएगा भाई, यार रहेगा 2 अपॉन साइन थीटा रह जाएगा। और जबकि मैं इसको एक मान के चलूँ तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं, तो हम कह सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है भाई, कोसेक थीटा होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो फाइनली आंसर मिलेगा 2 कोसेक थीटा के रूप में हमारा आंसर मिल जाएगा। क्लियर। तो हमारा क्या आंसर आ गया भाई, 2 कोसेक थीटा के आंसर हमारा आ गया। क्लियर। तो इस प्रकार से जो है इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो फॉर्मूले के ऊपर डिपेंडेंट है। चलिएगा आज हम अंतिम क्वेश्चन कर लेते हैं।
जो आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छी तरह से बन जाता है और लोग उसमें फंसे रह जाते हैं। वो देखते हैं क्वेश्चन। कह रखा भाई 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस के 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 है। तो पूछा है भाई तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछा भाई? tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। भाई इसका मान निकालने के लिए मुझे इसकी साधा लेनी पड़ेगी। अब जानता हूं मैं इस 7 sin स्क्वायर थीटा को मैं 2 भागों में डिवाइड कर लूँ। ये तो कर लेता हूँ भाई 4 sin स्क्वायर थीटा और प्लस के 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस के 3 cos स्क्वायर थीटा। ऐसा मैंने क्यों किया? हम जानते हैं इसका 3 cos स्क्वायर थीटा के साथ 3 sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमें 3 कॉमन लेने के बाद इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 1 के बराबर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो यहाँ से हम कह सकते हैं 4 sin स्क्वायर थीटा। अगर मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ तो 3 में क्या आ जाएगा? यहाँ पर कॉमन आ जाएगा और कॉमन देने के बाद यहाँ जो वैल्यू बचेगी वो क्या वैल्यू बचाएगी भाई? ये वैल्यू बचाएगी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। अब यहाँ से जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 के रूम होती है। तो 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस के 3 इंटू 1 इक्वल टू क्या जाएगा? 4। इसको करूँगा तो 3 एकम 3, जब इधर प्लस के इधर किसके जाएंगे? माइनस के रूम हो जाएंगे। तो 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या जाएगा? 1, यानी 4 माइनस के 3 हो जाएंगे। और sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 बचेगा, बट्टे क्या जाएगा? 4। यहाँ से कह सकते हैं sin थीटा का मान कितना आ गया भाई? 1/2। वर्ग है, वर्गमूल जाएगा तो वर्गमूल क्या जाएगा भाई? 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 आ गया। तो यहाँ से हम थीटा का मान निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? थीटा का मान निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं sin थीटा, ये sin में किसके बराबर होता है भाई? 30 डिग्री के बराबर होता है। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का मान आ गया आपका 30 डिग्री। और मुझे निकालना था किसका मान भाई? tan थीटा मान निकालना था भाई। तो जानते हैं tan 30 की वैल्यू, थीटा की जगह हम क्या नोट करते हैं? 30 डिग्री नोट कर देंगे। तो tan 30 की वैल्यू जो आएगी ये कितनी आ जाएगी? 1/√3 आ जाएगी, जो हमारे टेबल के अनुसार वैल्यू होगी। ठीक है ना? तो इसका आंसर कितना आ गया भाई? 1/√3 आंसर आ गया। ठीक। तो वीडियो में जो भी मैंने आज क्वेश्चन कराए हैं, आज जो फॉर्मूला पढ़ाए थे उसी के आधार पर मैंने आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जो लोग नए स्टूडेंट देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।